दोस्तों नमस्कार। तो बिहार में अब एक युग का समापन हो रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और वो राज्यसभा में आएंगे और राज्यसभा में आने के बाद ये भी पूरी संभावना है कि वो केंद्र में किसी बड़े पद पर बड़ा मंत्रालय उनको दिया जाएगा। और बिहार में अब जो मुख्यमंत्री होंगे वो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के होंगे, क्योंकि 2022 के चुनाव से ही ये कोशिश थी कि मुख्यमंत्री जो बीजेपी का हो, लेकिन चूँकि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के इतने अच्छे मधुर रिलेशन हैं, संबंध अच्छे हैं कि उनको लगा कि जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और जब वो 2022 में जब उनकी संख्या मात्र 45 रह गई थी नीतीश कुमार की, तो तब भी उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। और बीच में एक बार ऐसा आया कि वो बीजेपी छोड़ गए थे, लेकिन फिर बीजेपी ने उनको सीएम बनाया और 2025 का जो चुनाव हुआ उसमें तो लगभग टक्कर बराबर की रही। 89 सीटें बीजेपी को मिली और 85 सीटें जेडीयू को मिली। उसके बाद भी बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी ने पहले तय कर लिया था कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। तो ये कि बिहार का जो राजनीति है कैसे इसमें फेरबदल हो रहा है। नीतीश कुमार अब तक सबसे ज़्यादा बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बन गए हैं। कुल मिलाकर वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार यानी 2000 में वो केवल 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और फिर लालू प्रसाद यादव ने उनको पटकनी दे दी थी। तो वो एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और नीतीश कुमार दिल्ली में केंद्र में रेल मंत्री थे, तो उनको दाव उन पर लगाया गया था और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। फिर उसके बाद 2005 में जब चुनाव हुए तो उसमें तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए और 2005 से और अब तक 2026 तक कंटिन्यू इतना लंबा सर्विंग सीएम अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। यानी लगभग आपके 21 साल हो गए। तो 21 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और 9 बार मुख्यमंत्री हैं। अभी जैसे ममता बनर्जी हैं तो ममता बनर्जी को भी 20 साल हो जाएंगे। और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, वो करीबन 34 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो ज्योति बसु का है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है वो नीतीश कुमार का हो गया। वो 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ज्योति बसु कुल मिलाकर आपके 6 बार मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उनका पूरा 5 साल का टेन्योर था। उनको बीच में उनकी सरकार नहीं गई थी। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ आते थे, कभी जेडीयू के साथ जाते थे, कभी बीजेपी के, कभी जेडीयू के। तो इस चक्कर में उनको मतलब 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन वो 9 बार बन गए, क्योंकि 4 बार वो इधर उधर से रहे। और इस बार उन्होंने कई बार कहा कि मैं इधर उधर चला गया, गलती हो गई, अब नहीं जाऊँगा। तो असल में ये उनको मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ना पड़ रहा है, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव का राज था, ये सब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये एक ही पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में जब इमरजेंसी लगी थी और बिहार में आंदोलन चला था संपूर्ण क्रांति का, ये सब जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं और उनके कारण ही ये लोग राजनीति में आए। सब लोगों ने बड़ा नाम कमाया। लालू प्रसाद यादव के राज में जो वहाँ अव्यवस्था फैली, गुंडा राज आया, जो गड़बड़ियाँ हुई, उसके कारण बिहार का पतन हुआ। और उसी पतन के कारण फिर 2000 में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन वो कुछ देर के लिए हुआ। और फिर 2005 से जो नीतीश कुमार आए तो उसके बाद वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और तमाम चीज़ें, बिहार एक सुदृढ़ राज्य बना। और आज भी बिहार कंपेरेटिवली उस वक्त की हम बात कर लें लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की और इनके नीतीश कुमार की, तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। दरअसल नीतीश कुमार की जो उम्र है वो लगभग 80 साल की हो गई है और ये स्वाभाविक है, मानवीय पक्ष है कि जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ व्याधियाँ आती हैं, भुलक्कड़पन होता है, आदमी होशो हवास में नहीं रहता है और जो प्रेशर होता है, काम का प्रेशर, वो सब चीज़ों में वो उतनी जो एक लड़का जो एक्टिविटी कर सकता है वो 80 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता है। सोचने समझने की क्षमता में भी गिरावट आ जाती है।
तो नीतीश कुमार की 80 साल की उम्र हो गई है, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 21 बार लगातार 21वें साल सीएम बन रहे हैं। तो उनको भी लगा कि अब हमें केंद्र की तरफ यानी दिल्ली आना चाहिए। और ये बीजेपी की भी प्लानिंग थी। जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ था नवंबर में, 11 नवंबर को चुनाव मतदान हुआ था, और जब इसके रिजल्ट आए थे तो उस वक्त भी बड़ी चर्चा थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन चुपचाप से एक अच्छे माहौल में सीएम ने नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और अब आप लगाइए कि 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और अब उनको इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है, क्योंकि ये बात बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में हो गई थी कि अभी आप मुख्यमंत्री बनने दीजिए। जो र्यूमर है कि बीजेपी हटा देगी, तो उस र्यूमर को ख़त्म होने दीजिए, फिर स्मूथली हम ऐसा कर लें कि फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए। क्योंकि अभी तक चर्चा थी कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राज्यसभा आएंगे, लेकिन रातों रात फिर उसमें फेरबदल हुआ और नीतीश कुमार अब राज्यसभा आ रहे हैं, तो निशांत राजनीति में प्रवेश करेंगे। ऐसा लगता है कि निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे और जेडीयू से एक और व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, ये तो ऑलमोस्ट तय है। कौन बनेगा? इसमें 2-3 नाम हैं। इसमें सम्राट चौधरी का भी नाम है, विजय सिन्हा का नाम है, इसमें नित्यानंद राय जो भी गृह राज्य मंत्री हैं उनका भी नाम है, और एक और लोग हैं, एक यंग लोगों के भी नाम है। तो ये तो आपको पता है कि बीजेपी में एक अनाउंसमेंट करना, प्रिडिक्शन करना बड़ा आजकल मुश्किल हो जाता है। तो उनको मुझे लगता है कि जैसे ये राज्यसभा में आएंगे तो हो सकता है कि इसी हफ्ते, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि अगर आप एक हाउस के सदस्य, मान जाए आप बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और आप किसी भी सदस्य नहीं हैं, तो अब 6 महीने के भीतर आपको सदस्य बनना पड़ता है उस किसी हाउस का, विधानसभा का या विधान परिषद का। लेकिन जब आप विधान परिषद के मेंबर हैं अभी और आप राज्यसभा में आ जाते हैं, तो आपको 15 दिन के भीतर पद छोड़ना पड़ता है। तो 15 दिन के भीतर आपको विधान परिषद का पद छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको राज्यसभा की सदस्यता मिल जाएगी। राज्यसभा तो चुनाव आपको हो सकता है कि जो आज लास्ट नॉमिनेशन का लास्ट दिन है और 11 मार्च को स्क्रूटनी होगी। तो लेकिन अगर आज कोई कंपटीशन नहीं हुआ तो हो सकता है कि आज शाम को ही उनको निर्वाचित घोषित कर दिया जाए निर्विरोध। तो इसका मतलब ये कि उनको आज कल में इस्तीफ़ा देना होगा। 15 दिन का टाइम होता है, तो 15 दिन के भीतर आपको इस्तीफ़ा देना होगा। नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी। उप मुख्यमंत्री उनका बेटा बन सकता है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति नहीं की, नहीं तो निशांत को पहले भी ला सकते थे राजनीति में, लेकिन उन्होंने नहीं लाए। अब चूँकि उनकी उम्र का तकाजा है, वो दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको फिर यहाँ उनको राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाए। अगर वो पार्टी संभाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बीजेपी आगे अपना राजनीति है वो देखेगी और जेडीयू फिर बीजेपी में समाहित होगी या बीजेपी के साथ मिलकर जैसे चल रहा है वैसे चलेगी। वैसे 2000 से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन तो है ही, और इसलिए वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के तो बहुत ही प्रिय रहे हैं नीतीश कुमार। तो मित्रों, अगर आपके पास भी कोई सूचना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना, नमस्कार।